हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ए बी विद रिस्पेक्टिव डाइपोल मोमेंट्स डी ए इज इक्वल टू -4qa I कैप एंड डी बी इज इक्वल टू -2qa I कैप आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस with a separation r as shown in the figure. The distance from A at which both of them produce the same potential is option A √2r by √2 minus 1, option B √2r by √2 plus 1, option C r by √2 minus 1, option D r by √2 plus 1। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि ए एंड बी दो हमारे पास डाइपोल हैं जिनके डाइपोल मोमेंट हमें गिवन है। तो हमें वो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ए से जहां पे दोनों के द्वारा जो पोटेंशियल प्रोड्यूस किया जा रहा है वो सेम है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा? की कंसेप्ट के अंदर हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे कि जो पोटेंशियल होता है डाइपोल के कारण इसकी एक्सिस के ऊपर वो कितना होता है, वो हम की कंसेप्ट के रूप में यहाँ पे यूज करेंगे। तो फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा? हम यूज कर रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सिस के किसी पॉइंट पे हमारे पास कितना पोटेंशियल होगा। तो मैं इसको शो कर देता हूं V से, एंड इसकी वैल्यू हमारे पास होती है K P बाई आर स्क्वेयर। R तो उस पॉइंट की डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं, और P हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट है। K इज द कांस्टेंट और V हमारे पास क्या आ जाएगा? पोटेंशियल आ जाएगा। तो इसकी कंसेप्ट की हेल्प से हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? हमें एक फिगर शो कर रखा है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे हमारे पास A है और यहाँ पे हमारे पास क्या है? B है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है R। ये डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है? R दे रखी है। अब हमें कोई ऐसा पॉइंट पूछ रहा है जहाँ पे इन दोनों के कारण जो पोटेंशियल है वो सेम होगा, यानी कि नेट पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। तो दोनों सेम नेचर के हैं, तो इनके किसी बीच में इन दोनों के कहीं पे पॉइंट होगा। तो मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट P है जहां पे हमारे पास क्या हो रही है? पोटेंशियल दोनों का सेम जनरेट हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस और डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो दोनों के डाइपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू आएगी। तो जो A है, B से मैं इस पॉइंट की डिस्टेंस मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी है? X है। तो A से इस P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये मेरे पास हो जाएगी R माइनस एक्स। तो जस्ट मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो P पॉइंट पे पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ड्यू टू A के कारण हमारे पास कितना आएगा? K। डाइपोल मोमेंट A का हमें कितना दे रखा है? -4q A I कैप। तो I कैप की तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है। के पी बाई आर स्क्वेयर हमारे पास क्या है? डिस्टेंस क्या है यहाँ से? R माइनस एक्स, और इसका होल स्क्वेयर आ जाएगा। सेकेंडली B के कारण यदि मैं बात करूं तो B का डाइपोल मोमेंट कितना है हमारे पास? ये है -2qa I कैप। तो I कैप की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। डिस्टेंस कितनी है? x, तो ये x स्क्वेयर हो जाएगा। तो K से K कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और जब मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगा QA से QA कैंसिल आउट हो जाएगा। QA से क्या हो जाएगा? QA कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या? 2 से ये 2 पे चला जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 2 इंटू एक्स स्क्वेयर विच इज इक्वल टू R माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी R बाई √2 प्लस 1। √2 प्लस 1 दोनों साइड हम क्या करेंगे? रूट करने के बाद में जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी। पर हमें तो A से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस फ्रॉम A से डिस्टेंस कितनी है? R माइनस एक्स। डिस्टेंस फ्रॉम A, तो ये कितनी हो जाएगी? R माइनस एक्स। तो R माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है? R बाई √2 प्लस 1। तो जब इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेने के बाद में, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी
2r डिवाइडेड बाई √2 + 1। ये डिस्टेंस हमारे पास आएगी ए से, जहां पे दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जो हमारा बी ऑप्शन है √2r बाई √2 + 1, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।